सो हेलो पॉजिटिव पीपल। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो अपन इस लेक्चर में वेक्टर्स का 9th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में पूरा का पूरा वेक्टर प्रोडक्ट या पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कवर होने वाला है विथ बेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो मज़ा आ जाएगा इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो भाई साहब, वेक्टर्स का कौन सा लेक्चर है ये? वेक्टर प्रोडक्ट वाला 9th लेक्चर। यहाँ मैं डाल देता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकैप मारता हूँ, ठीक है। अगर एक स्केलर और एक वेक्टर जो है मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमेशा एक वेक्टर देते हैं, सबको पता है, ठीक है। एक स्केलर और एक वेक्टर, मैं इसमें इधर फटफट लिखते जा रहा हूँ ना, रिवीजन। स्केलर इंटू वेक्टर क्या देता है? वेक्टर, ठीक है। क्या देता है? वेक्टर। जब वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो या तो स्केलर देते हैं या फिर देते हैं वेक्टर। जब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो या तो देते हैं स्केलर या देते हैं वेक्टर। स्केलर देते हैं तो वो स्केलर प्रोडक्ट बनता है, जिसको अभी अपन कवर कर चुके हैं 8th लेक्चर में, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर देगा तो उसका नाम पड़ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो अपन कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। इस चीज़ को अपन आज के लेक्चर में फोड़ डालेंगे, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट आज का अपना टॉपिक है। स्केलर प्रोडक्ट में हल्का फुल्का सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। अगर ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है तो सी एक स्केलर निकलेगा, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये स्केलर होता है, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। चलो अब चालू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो when two vectors multiply and gives a third vector, then this vector product is called cross product. Then this product is called cross product, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो क्लियर है अपने को कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, तीसरा वेक्टर देते हैं तो वो वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है। बहुत सही। वेक्टर इंटू वेक्टर गिव्स वेक्टर। वाह, वेक्टर इंटू वेक्टर गिव्स वेक्टर। अच्छा ठीक है भाई। तो मतलब मान लेता हूँ मैं एक वेक्टर है ए, ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैं क्रॉस किया। यहाँ हमेशा क्रॉस लगता है। क्यों क्रॉस लगता है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर दे रहा है। यहाँ पे पहले अपन डॉट लगा रहे थे दो वेक्टर के बीच में, और यहाँ पे जब भी डॉट लगाएंगे क्या पता चल रहा है? इन दो वेक्टर से अपने को एक स्केलर मिल रहा है, ये पता चलता है इस डॉट से। अगर क्रॉस लगा देंगे तो इन दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अपने को एक वेक्टर मिल रहा है, ये पता चलता है। तो मान लेते हैं वो दे रहा है आर वेक्टर, आर वेक्टर दे रहा है, तो आर वेक्टर का कोई ना कोई होगा मैग्नीट्यूड और कोई ना कोई होगा डायरेक्शन। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, कि इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, है ना। आर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना लाजमी है उसमें। तो इस मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका?
मैग्नीट्यूड। अब जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ उसका डेरिवेशन तो है, लेकिन 11th-12th के बच्चों को वो जो डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आने वाला है। वो हाई लेवल फिजिक्स जो पढ़ते हैं उनके लिए है वो डेरिवेशन, ठीक है, इसीलिए उनको समझ में आएगा। भाई देखो, तीन पेज का डेरिवेशन है, मेरे को समझाते समझाते उसका डेरिवेशन ही 1 घंटा लग जाएगा। इसीलिए कोई भी टीचर जेईई नीट का इस फॉर्मूला को सीधा लिख देता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर A क्रॉस B इधर है तो ये मान लेते हैं, ये A है, ये B है, A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये थीटा। तो A क्रॉस B का जो R वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू साइन थीटा। पहले अपन क्या किए थे, स्केलर प्रोडक्ट में क्या किए थे अपन, कॉस थीटा लिखे थे। अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन पिछली बार में अपन डायरेक्शन नहीं देखे थे, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है अपने पास स्केलर आ रहा था। लेकिन इस बार दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अपने पास आ रहा है वेक्टर। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसको सीधा अपने भेजे में डाल लेने का। इसका प्रूफ मैं नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया सीधा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब उठी डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सोचा गया। तो सोचने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक रूल बनाओ भाई साहब, कि हमको दो क्रॉस प्रोडक्ट्स का डायरेक्शन मिल जाए। तो इसका जो डायरेक्शन है वो मैं अलग से पेन से यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या होगा। पहले रूल नहीं बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे निकालना है पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन, ये सब उन लोग क्या बोलते हैं, अपना प्रैक्टिकल करके देखें तब उनको पता चला डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing AB, containing A वेक्टर एंड B वेक्टर। A वेक्टर और B वेक्टर जो प्लेन कंटेन कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल बना दिए सीधा सीधा। क्या रूल, उस रूल का नाम बोले क्या, राइट हैंड थंब रूल। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं किसको मिटाऊँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब जो है, अब अपन देखा बोर्ड क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। अब जो है अपन पूरा डायरेक्शन का बात करते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है आर कैप, वो कैसे दिया जाएगा। अगर मान लो कि ऐसे ए वेक्टर है और ऊपर की तरफ है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ऊपर की तरफ है बी वेक्टर। तो अपना जो पंजा है ना, जो पंजा ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो ए पे रखना अपना ये हाथ ए पे रखना ऐसे, ठीक है। उसके बाद अपनी उंगलियों को बी की तरफ कर्ल करना, ए की तरफ रखना और बी की तरफ कर्ल करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं ना। राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है इस वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पुट योर पाम ऑन फर्स्ट वेक्टर। जो दिया होगा ना, ए क्रॉस बी दिया है तो ए फर्स्ट वेक्टर है, बी क्रॉस ए देता तो बी फर्स्ट वेक्टर होता है, फर्स्ट वेक्टर,
ठीक है, फर्स्ट वर्ड। देन कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो। देन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। अब उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन बताएगा? ये अंगूठा, ये वाला थंब, ये इस तरफ है इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ये ए पे रखा, बी की तरफ कर लिया, इस तरफ है डायरेक्शन। अगर मेरे को बी क्रॉस ए बोल देता तो मैं बी पे अपना पाम रखता और ए की तरफ करता, तो अंदर की तरफ जाता मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो अगर मान लो कि इस प्लेन में, ये वाला प्लेन, ये ऐसे एक कोई प्लेन है, मान लो इधर एक वेक्टर जा रहा है, इधर एक वेक्टर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ए पे रखना, ए पे रखना, बी की तरफ लेके जाना, तो ऊपर की तरफ जो है रिजल्टेंट जाएगा, अगर ऐसा कोई दो वेक्टर है तो। ठीक है, यहाँ लिख देते। देन योर थंब will give the direction of resultant। समझ रहे हो? इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे, मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये जो है ऊपर की तरफ ऐसे, मान लो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं ना, ये ऐसे इस प्लेन में नहीं है, मान लो ये इस प्लेन है, प्लेन वाले प्लेन में, तो अपना जो रिजल्टेंट है वो कैसे आता? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आता। ओहो, बहुत दिक्कत देता है ये। ऐसे ये कोई प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? हाँ, हमेशा यही राइट वाला हैंड तुम्हारा कर्ल करोगे तो ये वाला अंगूठा जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, ये रूल किसके बेसिस पर बना है? इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे। डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर जो है इधर है, और मैं बोलूँ बी क्रॉस ए, तो कैसे करोगे? बी की तरफ अपना हाथ रखना और ए की तरफ अपना फिंगर कर्ल करना, तो थंब तुम्हारा इन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट है पूरा वेक्टर वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, अब इनका डायरेक्शन एन कैप। ठीक है, वो तुम लोग उस समय देख लेना क्वेश्चन में कि आई कैप है कि जे कैप है कि के कैप है, कौन से डायरेक्शन में अपना रिजल्टेंट जा रहा है। मैं एन कैप डालती हूँ इस तरफ के वो डायरेक्शन को, ये बी पे रखा ये। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी बोलता तो ए पे रखता, बी पे, ये अंदर की तरफ जाता है ये। ठीक है, बस इसी प्रकार निकालना है यार डायरेक्शन। होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 2 3। तो अब देखते हैं अपन स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस से पहले अपन अभी देखे थे कि कोई दो वेक्टर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो एक और वेक्टर देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे यार, हाँ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल से मिलता है वो डायरेक्शन। ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी जो है ऐसे ऐसे इस तरफ आता था। ठीक है, और अगर ये दोनों इस प्लेन में है, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो प्लेन परपेंडिकुलर से आएगा। मतलब इस प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो ए क्रॉस बी। अब इनके स्पेशल कंडीशंस देखते हैं। अगर थीटा 0 हो डिग्री होगा, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर।
ए वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब इस तरफ जा रहे हैं दोनों, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो रिजल्टेंट जो है वो भी क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन ज़ीरो है ज़ीरो हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं साइन 90। अब आर इज इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। तो रिजल्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। अब अगर थीटा 180 डिग्री, मतलब ए तो इधर जा रहा है और बी जो है इधर जा रहा है, तो क्या होगा? तो साइन 180 जो है वो फिर ज़ीरो हो जाता है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे फिर से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अपने को पता है डायरेक्शन तो कैसे निकालना है, ये ए ये बी, और मान लो ये अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आर, ये ए ये बी ये रिजल्टेंट। अगर इस प्लेन में है तो इस प्लेन में ये ए ये बी, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, है ना। अपने को थंब रूल से निकालने आइए। तो स्पेशल केसेस की बात हो गई है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रुक जाओ, इसको मिटाने दो मेरे को। हाँ ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो कि ये कोई प्लेन है, ये वाला ये प्लेन है, 3D है, ये 3D डायग्राम। ठीक है, इधर जो है ए जा रहा है और इधर जो है बी जा रहा है। इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, दोनों 30 डिग्री पे। ठीक है, ए क्या है? 4 न्यूटन दिया हुआ है। ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4 न्यूटन है, और बी का जो है वो 5 न्यूटन है। तो और एंगल जो है 30 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का जो है डायरेक्शन अपने को बताना है इसमें। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो मेरे को यहीं से दिख रहा है, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, ये राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ जो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 30 डिग्री। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 4 इंटू 5 इंटू साइन 30 क्या है? साइन 30 है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 गया तो ये 10 न्यूटन। तो मतलब अगर ए इधर है बी इधर है तो ए क्रॉस बी 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसको जे कैप लिख देते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जे कैप है, समझ लो। तो ये ऐसे एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था और ये स्पेशल केसेस थे। अब थोड़े से अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको मिटा लेता हूँ मैं, हाँ थैनोस वाला मिटाता हूँ यार। 1 2 3। तो अब चालू करते हैं यार, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिख देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखना है। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का? सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोला मैंने? नॉट कम्यूटेटिव। अभी तक तो अपन देखते आ रहे थे कि कम्यूटेटिव, लेकिन इस बार मैंने कहा है नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों एक ही बात नहीं है। ठीक है, वही। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लो ये ए जा रहा है, उसी प्लेन में, ये वाला प्लेन में चल रहा है सब कुछ, ये बी जा रहा है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, और ये मान लो एक प्लेन है ऐसे करके। ठीक है,
अब ए क्रॉस बी करूँगा तो ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। लेकिन 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 अगर वही मैं बी क्रॉस ए करूँ, ठीक है, तो बी क्रॉस ए मतलब ये नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा बी ए साइन थीटा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ये माइनस के कैप में आएगा ये, और ये के कैप में, समझ रहे हो। तो मतलब डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो उस डायरेक्शन के अलग अलग होने से ये जो पूरा वेक्टर है ये चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसी कारण ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो मैं पहला ये लिख देता हूँ यहाँ पे, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। ये तो पहला हो गया, पहला समझ लिया अपन कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो सेम आता है, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बोले तो अभी दिखाता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी प्लस सी करूँ, ठीक है, मतलब मैं क्या करूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मेरे को सॉल्व करना होगा तो ए बी के साथ भी आएगा और ए सी के साथ भी आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ये जो है इसका आंसर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अब तीसरा क्या है, देखो तीसरा क्या बोलता है, यहाँ लिख रहा हूँ तीसरा। तीसरा क्या है, अगर मैं एक वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, दूसरा उसी से उसका क्रॉस वेक्टर कर दूँगा तो ए साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो क्या आता है, ज़ीरो। तो एक वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़ीरो। वहीं डॉट प्रोडक्ट करूँगा उसी वेक्टर का मैं, तो मेरे को क्या मिलता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ अपने को ज़ीरो मिल रहा है। ये वेक्टर प्रोडक्ट का काम है, ठीक है यार। तो इसको मैं अभी रफ करता हूँ और अपन देखते हैं अब वो क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंडीशन। मतलब क्या, ऑर्थोगोनल कंडीशन में तो देखेंगे ही, लेकिन अपन उसका कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ, 1 2 3। तो अब देखते हैं अपन यार क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोले तो अपन जानते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। तो मान लो ये आई कैप है, इधर एक्स एक्सिस है तो आई कैप बोलो, ये आई कैप यूनिट वेक्टर। ये वाई एक्सिस है तो इधर जे कैप, ठीक है। और ये जेड एक्सिस है तो इधर के कैप, ठीक है। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो अब मैं सबका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखने वाला हूँ। सबका क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो देखते हैं करके। मैं सबसे पहले आई कैप क्रॉस आई कैप करना चाहता हूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, फिर साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप इधर 0 डिग्री, तो साइन 0, तो 0 हो गया। और इस 0 का जो है, ये 0 स्केलर नहीं है, ये 0 स्केलर बिल्कुल भी नहीं है। इस 0 के पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का टर्म है, इसलिए इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप
इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे थंब रूल से भी अपन, क्योंकि इस फिंगर्स को कर्ल करना पड़ता है, लेकिन अपने को पता है कि इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन तो है। ठीक है, वैसे ही अब मैं करूँगा आई कैप क्रॉस जे कैप। इसको मैं इससे लिखूँगा आई कैप क्रॉस जे कैप करूँगा अब। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जो कि है 1, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ जे फिर जो कि है 1, साइन थीटा बोले तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो ये आई क्रॉस जे कैप आएगा 1। अब आई कैप क्रॉस के कैप करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 90 फिर से, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच, तो ये फिर से 1 हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आ जा रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप 1 आ जा रहा है, आई कैप क्रॉस के कैप 1 आ जा रहा है। ठीक है भाई साहब, अब मैं जे कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ। जे कैप क्रॉस जे कैप 1 इंटू साइन 0, फिर से 0 मिलेगा। जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90 जो कि है 1, सबका ऐसे ही 1 आने वाला है। जे कैप क्रॉस के कैप करूँगा तो भी 1 आएगा। अब करता हूँ के कैप क्रॉस के कैप 0, के कैप क्रॉस आई कैप 1, के कैप क्रॉस जे कैप 1। अब देखते हैं अपन डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो इस तरफ x में क्या है, अपन रखे हैं आई कैप को। ठीक है, ऊपर की तरफ रखे हैं y एक्सिस जहाँ रखे हैं जे कैप को, और इधर की तरफ है z एक्सिस जहाँ है के कैप। ठीक है, अब आई कैप क्रॉस आई कैप तो कर नहीं सकते अपन, है ना, आई कैप क्रॉस जे कैप कर सकते हैं। तो ये आई में अपना हाथ रखा, ये जे की तरफ घुमाया, तो क्या दिखाया मेरे को, के कैप। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, के कैप। तो मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूँ तो के कैप मिल रहा है। अरे दादा एक नंबर यार। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, आई कैप क्रॉस के कैप करूँगा मैं, आई कैप पे अपना हाथ और ये के कैप ये के कैप, तो वो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है माइनस जे कैप। और दादा रे, मतलब ये आई कैप, ये एक सेकेंड, हाँ ये आई कैप, ये जे कैप, तो माइनस जे कैप मिल रहा है मेरे को, क्योंकि जे कैप ऊपर है तो नीचे माइनस जे कैप होगा ना। अब जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ, जे, ये आई, ये जे, ये आई, ये जे, ये आई, तो मेरे को मिल रहा है माइनस के कैप। ठीक है, अब करूँगा मैं फिर से जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप है, कैप है, कैप है, कैप है भाई साहब, कैप है। ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, ना मतलब जे कैप क्रॉस के कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप मिलेगा, यहाँ मिलेगा मेरे को आई कैप। ठीक है, अब के कैप क्रॉस आई कैप करूँगा मैं, ये के पे रखा अपना हाथ और ये आई कैप, जे कैप मिलेगा। ठीक है, के कैप क्रॉस जे कैप करूँगा मैं, ये के कैप मतलब ये निकल रहा हुआ बाहर, मतलब ये के कैप इस तरफ, क्रॉस क्या है जे कैप, तो ये के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप। अरे यार समझो में जा रहा है ना, बताए पड़ा तुम लोग सोचा, छोड़ो यार इसको। ठीक है, इतना कौन याद रखेगा कि आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होता है, हैं। ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है। इसके लिए बना है एक टर्म, क्या बना है, एक जुगाड़ बना है थोड़ा सा। क्यों जुगाड़ बनाए हैं, क्योंकि यार इतना कौन याद रखेगा यार। तो क्या करना, इधर लिखना आई कैप, इधर लिखना जे कैप और इधर लिखना के कैप। ट्रिक लिख दो ऊपर,
आई क्रॉस जे कैप के कैप, ठीक है, जे क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। क्या बोला मैंने? अगर इस साइकिल में है तो एकदम सही है, मतलब ये पहला है ये दूसरा है तो ये आंसर होगा, ये पहला है ये दूसरा है तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया, मतलब ये रिवर्स हो गया, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा था, ये रिवर्स हो गया, यहाँ आई कैप क्रॉस के कैप हो गया, तो क्या आएगा? माइनस जे कैप आ जाएगा तब आंसर, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या आएगा? अगर मैं ऐसे करूँ तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? ये के कैप आ जाएगा, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा? आई कैप आ जाएगा। कैसे? जे कैप क्रॉस के कैप, ये बच रहा है, ये आ जाएगा। के कैप क्रॉस आई कैप क्या बच रहा है? जे कैप, तो जे कैप आ जाएगा। के कैप क्रॉस आई कैप, ये आ जाएगा जे कैप। अगर हल्का सा भी उल्टा पुल्टा हुआ, ये आगे पीछे हुआ, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में आ गया, ये जे कैप क्रॉस आई कैप बोला तो माइनस के कैप आ जाएगा, ये जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप कर दूंगा तो मेरे पास माइनस जे कैप आ जाएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म बिगड़ा है, क्या ऐसे घूमना चाहिए इसको, लेकिन ये ऐसे आ गया, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस जे कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप करूँगा तो माइनस आई कैप, सो आई कैप। तो इस प्रकार जो है ये थोड़ा सा ट्रिक काम करता है ना। अब मैंने इसको क्यों बताया जब डायरेक्ट ट्रिक था, तो कि समझ में आए कि ट्रिक किस चीज़ का बताया जा रहा है ना। तो होप यार ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करता हूँ मैं, इसको पहले रब कर लेता हूँ, ठीक है। थैनोस्टाइल 1 2 3। तो अब देखते हैं अपन यार वेक्टर प्रोडक्ट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी तो वेक्टर प्रोडक्ट सब देख लिए, प्रॉपर्टीज भी देख लिया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का भी वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया। अब देखेंगे अपन फाइनली कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ से बन के आता है क्वेश्चन तगड़े तगड़े, ठीक है। तो चलो देखते हैं। वैसे तो मैथ्स में पढ़ना ही है 12वीं में, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी। अगर मान लो कि कोई ए वेक्टर है जो कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, और कोई बी वेक्टर है जो कि है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ मैं अगर, तो अब इनके टर्म्स में क्या आने वाला है वैल्यू, वो देखते हैं, ठीक है। तो इनके टर्म्स में क्या वैल्यू आएगा, देखो ए क्रॉस बी करूँगा तो मैं इन सबको लिख लेता हूँ अच्छे से। ए क्रॉस बी यहाँ से चालू करता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और सेम बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स एक साथ, आई कैप क्रॉस आई कैप आ जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, सब कुछ एक साथ मैं लिख देता हूँ यार, उसके बाद देखेंगे अपन डायरेक्शन का। ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, प्लस ए वाई बी जेड
ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई तो हो गया ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, ये आएगा टर्म। अब ये टर्म तो आ गया, क्या इनमें से कई सारे टर्म्स कटेंगे? हाँ कटेंगे। अभी अपन ट्रिक वाला अपना देख लेते हैं यहाँ पे, आई जे के, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप। चलो ठीक है, अब इसके हिसाब से देखते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म जीरो, और जे कैप क्रॉस जे कैप भी जीरो क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो होता है, और के कैप क्रॉस के कैप भी जीरो, ये वाला जिन पे लाल किया हूँ वो तो जीरो हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो एक क्रॉस बी क्या बचेगा, वो तो जीरो हो गया। अब क्या बचेगा ए क्रॉस बी, ए एक्स बी वाई बचा है, आई कैप क्रॉस जे कैप देखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो मेरे पास बचेगा ए एक्स बी वाई के कैप, ठीक है, प्लस में अब ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये तो अपोजिट चला गया, मतलब माइनस जे कैप आएगा यहाँ पे, तो प्लस लिखता हूँ ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप, माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि आई कैप क्रॉस के कैप है, उल्टा हो गया ना ट्रिक के हिसाब से, आई के बाद जे क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, तो आई कैप क्रॉस जे के हो गया सीधा, तो माइनस जे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब ये वाला देखते हैं, ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये भी उल्टा हो गया क्योंकि इसके हिसाब से सीरीज कुछ ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जे कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस के कैप आ जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस ए वाई बी एक्स, यहाँ प्लस डालने से अच्छा यहीं माइनस डाल देता हूँ ना, यहाँ भी यही माइनस डाल देता हूँ सीधा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ के कैप का माइनस यहाँ आ गया, ए वाई बी एक्स, ठीक है। अब ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के मतलब आई आ जाएगा, तो प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप मतलब आई कैप, ठीक है। अब ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप मतलब सही है, एंटी क्लॉक में चल रहा है, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप आ जाएगा, तो ए जेड, समझ रहे हो ना भाई साहब ठीक है समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप आ जाएगा, ये जे कैप, ठीक है। ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, अरे इस तरफ आ गया तो माइनस आई कैप आएगा, तो ए जेड बी वाई, ये माइनस में ना, तो यहाँ माइनस क्या, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, यहाँ माइनस सामने लग गया और यहाँ लगेगा आई कैप, तो ये बेसिकली इसका आंसर आएगा। अब इसको और अच्छे से सजा के लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ, और के कैप एक साथ लिख देते हैं, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा आई कैप वाला एक साथ, तो क्या ये आई कैप है? नहीं, ये के, ये जे, ये के, ये आई है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस
ए जेड बी वाई, इनके क्या है आई कैप है इनका डायरेक्शन। अब जे कैप वाले देखता हूँ, तो जे कैप में ये है और क्या है ये है, तो प्लस जे कैप कहाँ गया, हाँ ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। अब क्या, अब के कैप वाले देख लेते हैं, तो प्लस लिखा मैं के कैप, के कैप के साथ क्या आ जाएगा, अब इधर शायद चमक रहा होगा इसके कारण, हाँ इधर से देखते हैं आप के कैप। अब के कैप में क्या आ जाएगा, ये के कैप में है और ये के कैप में है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आएगा अल्टीमेटली। क्या इतना बड़ा आंसर याद होगा ए कैप क्रॉस बी कैप का कार्टेशियन फॉर्म के लिए? बिल्कुल नहीं होने वाला यार, लाजमी सी बात है, ये कहाँ होगा इतना बड़ा सा यार। तो इसके लिए एक ट्रिक है, डिटर्मिनेंट ट्रिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ट्रिक। तो इसको मेरे को कहीं साइड में लिखना पड़ेगा, यहाँ कहीं, सिर्फ इसको, ठीक है, क्योंकि बाद में मेरे को दिक्कत ना हो। तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। मैं सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ, ए कैप क्रॉस बी कैप, तो मतलब सब मिटा देता हूँ। अब इस सेम टू सेम चीज़ को मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ से डिटर्मिनेंट मेथड चालू करूँगा और ये सेम आंसर एकदम अच्छे से कन्वीनियंट वे में लाके दिखाऊँगा, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो चलो, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक क्रॉस बी वेक्टर, इसको भी मिटा देता हूँ मैं यार, हेडिंग का क्या ही करोगे, पता तो चल गया क्या पढ़ना है, ठीक। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप के साथ क्या है, ए वाई बी जेड प्लस माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप है, हाँ है, प्लस जे कैप के साथ है ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई, ठीक है भाई साहब, प्लस के कैप के साथ क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है, इसको लिख लिया। अब ये सेम टू सेम चीज़, एक सेकेंड, हाँ, और ये सेम टू सेम चीज़ मैं ना डिटर्मिनेंट मेथड से भी लाके दिखाऊंगा और इजी तरीके से लाके दिखाऊंगा। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, थोड़ा सा समझाने में बस टाइम लगता है, उसको है वो बहुत सही चीज़, ठीक है। तो अब मैं चालू करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट मेथड। इसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने में अपने को आसानी मिल सके, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने में अपने को आसानी मिल सके। ये क्लास 12 के मैथमेटिक्स में भी है, ठीक है, और क्लास 11 में तो अभी पढ़ ही रहे हो। चलो अब बताता हूँ, अगर मान लो कि a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया हुआ है, और वहीं b इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिटर्मिनेंट मेथड कैसे लगाना है, डिटर्मिनेंट मेथड क्या है मैं भी बता रहा हूँ। अब इसमें डिटर्मिनेंट मेथड कैसे लगाएं, तो डिटर्मिनेंट मेथड में सबसे पहले यहाँ एक ऐसे डंडा खींच लेना, यहाँ एक ऐसा डंडा खींच लेना। क्या बोला मैंने, लेफ्ट में एक डंडा, राइट में एक डंडा, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ पे लिखना आई कैप, यहाँ पे लिखना जे कैप और यहाँ पे लिखना के कैप। क्या बोला मैंने,
यहाँ लिखना आई कैप, यहाँ लिखना जे कैप, यहाँ लिखना के कैप। बहुत सही। अब तुम लोग पूछोगे क्या करना क्यों है इसको, है ना, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट मेथड है ये, क्यों करना है सब बता रहा हूँ, कैसे करना है सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई कैप में क्या क्या है, ए एक्स और बी एक्स है। क्या आई कैप का कोफिशिएंट देखो सामने, हाँ है। तो ए एक्स को नीचे लिख देना, फिर उसके नीचे लिखना बी एक्स। अब जे कैप का कोफिशिएंट है ए वाई, जे कैप का कोफिशिएंट है बी वाई, तो जे कैप के नीचे ए वाई बी वाई। के कैप का कोफिशिएंट है ए जेड, के कैप का कोफिशिएंट है बी जेड, ए जेड बी जेड। अब करना क्या है कि सबसे पहले तुम लिखना इसको सॉल्व कैसे करना है, इस डब्बे को सॉल्व कैसे करना है बता रहा हूँ। इस डब्बे को ही डिटर्मिनेंट बोला जाता है, जो कि इस कार्टेशियन फॉर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब इस डब्बे को सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस डब्बे को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इस डब्बे की पोजीशनिंग बता देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इस वाले को रो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तुम लोग बोलोगे यार इसको थोड़ी रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, हमको स्कूल में सिखाए हैं। नहीं, स्कूल में गलत पढ़ाए हैं। हाँ, स्कूल में गलत बताए हैं, क्योंकि 12th के हिसाब से या बुक के हिसाब से देखोगे तो इसको बोलते हैं रो ये, और इसको बोलते हैं कॉलम। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो उस हिसाब से इनका जो पोजीशनिंग होता है, कईयों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। देखो भाई, मेरे को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा देख लो यार, आर्थिक सहायता थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है रो फर्स्ट में है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, तो ये रो फर्स्ट में है और कॉलम भी फर्स्ट है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, ये जे कैप का पोजीशन क्या होगा, ये है रो 1 में और कॉलम 2 में, तो इसका पोजीशन होगा 1 2। ठीक है, ये तीसरा के कैप कौन से पोजीशन में, रो फर्स्ट है और कॉलम 3 है, तो 1 3। रो है फर्स्ट इसलिए 1, कॉलम है 3 इसलिए 3, रो उसके बाद कॉलम लिख रहा हूँ मैं। तो वैसे ही सिमिलरली ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, ये 3 1 होगा, 3 2 होगा, ये 3 3 होगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 + 1 क्या होता है, 2 इवन है। 1 + 2 क्या होता है, 3 ऑड है। यहाँ जहाँ पे ऑड आ गया, जहाँ पे ऑड आ गया वहाँ, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, अभी नहीं बताता उसको मैं, अभी इसी को देखते हैं सिर्फ। अभी इसको एक्सपैंड करना देखते हैं, क्योंकि तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। चलो एक्सपैंड करना है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, सबसे पहले इस आई कैप को उठाना और यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आई कैप को उठाना, यहाँ लिख देना। अब ये इसका रो, मतलब इसका रो और इसका कॉलम ढक देना आई कैप के आसपास वाला। ठीक है, ढक देना बोले तो ये ढक दिया और ये ढक दिया। अब क्या दिख रहा है, अब ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मेरे को करना क्या है, ए वाई से बी जेड मिलाना है, बी वाई से ए जेड मिलाना है। ये देखो, ये आई कैप लिखा है यहाँ पे और आई कैप का रो और कॉलम ढक दिया, ये लो ये ढक दिया। अब क्या, ए वाई से बी जेड मिलाना है, माइनस लगाना है, उसके बाद बी वाई से ए जेड मिलाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए वाई से बी जेड मिलाना है, बी वाई से ए जेड मिलाना है। ठीक है, हो गया काम, आई कैप का काम हो गया। क्या आई कैप में ये आया था, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड। और ट्रिक है, भारी ट्रिक है तो, है कि नहीं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हाँ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हाँ यार, आ तो रहा है आई कैप के सामने यही। ठीक है, ये तो हो गई आई कैप की बात। अब मैं करूँगा जे कैप की बात। क्या करूँगा मैं, अब जे कैप की बात करूँगा। तो जे कैप के सामने तुमको लगाना पड़ेगा माइनस। अब माइनस क्यों, अब मैं तुमको बताता हूँ क्यों माइनस जे कैप के सामने।
1 1 क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, 1 + 2 क्या होता है 3, 1 + 3 क्या होता है 4। ये E1 है, ये E1 है, ये बच गया ऑड। ठीक है, जो ऑड वाले पोजीशन पे रहेगा, मतलब रो प्लस कॉलम करेंगे तो ऑड नंबर आएगा जिसका, जैसे जे कैप जो है ऑड वाले पोजीशन पे है क्योंकि इसका रो और कॉलम ऐड किए तो 3 आ रहा है जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाले पोजीशन पे रहेगा और उसके रेस्पेक्ट में अपन इस डिटर्मिनेंट को खोलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। यहाँ जे कैप लिखा हूँ ना तो यहाँ पे माइनस डालना पड़ जाएगा। ये इसका एकदम डिटेल्ड थ्योरी चाहिए तो वो जो है क्लास 12 के मैथमेटिक्स में मिलेगा, चैप्टर 4 में। ठीक है, अभी नहीं मिल पाएगा, अभी मैं फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना ही बता रहा हूँ। तो जे कैप, अब जे कैप का जो है कॉलम ढक देना ऐसे और जे कैप का रो ढक देना, ये ढका गया जे कैप का रो, और ये जे कैप का कॉलम ढक देना। अब मेरे को दिख रहा है AX AZ BX BZ, तो AX को BZ से मिलाना, AX को BZ से मिलाना और BX को AZ से मिलाना। ये ढक दूंगा और ये ढक दूंगा तो क्या मिलेगा, AX BZ माइनस माइनस लगाएगा हमेशा, माइनस BX AZ BX AZ। क्या ये आ रहा है क्या, प्लस जे कैप है, AZ BX माइनस AX BZ, AX BZ माइनस ए, मतलब इस माइनस को अंदर प्लस का मतलब अंदर ले जाऊंगा तो यही चीज़ आ रही है, मतलब हाँ जे कैप का भी सही आ रहा है एकदम। ठीक है, जे कैप का भी सही आ गया। अब जो है मैं के कैप कर देखता हूँ, तो के कैप कौन से में है, 1 + 3 4 E1 है तो इसका प्लस नहीं रहेगा, तो प्लस के कैप। अब के कैप में क्या है, इसका ये कॉलम छुपा दो फिर इसका रो छुपा दो तो दिखेगा मेरे को, क्या दिखेगा, AX BY AY BZ। तो AX BY लूँगा मैं सबसे पहले, ये वाला है AX BY माइनस BX AY। क्या यही आ रहा है, के कैप AX BY माइनस BX AY। मैजिक मैजिक मैजिक, जादू हो गया। तो मतलब एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अपने को ये फॉर्मूला रटना ना पड़े, ठीक है, बार बार ये फॉर्मूला रटना ना पड़े, इसीलिए एक डिटर्मिनेंट मेथड बना दी। अब कई लोग बोल रहे हैं क्या बता दिया रे भाई डिटर्मिनेंट मेथड, इससे अच्छा तो पुराना ही था, ये फॉर्मूला ही रट्टा मार लेते। देखो भाई साहब, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी जैसे बताया हूँ याद रखे रहना इसको। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, तो इसको मिटाता हूँ थैनोस मेथड से। 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, एक ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर दिया है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो फाइंड करने बोला है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई साहब, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले तो a क्रॉस b ही निकालना पड़ेगा ना, तो a क्रॉस b। सो हियर somebody remembers the formula? I think no one। ठीक है, कोई किसी ने भी फॉर्मूला रखा नहीं है, अपन करेंगे। मुझे खुद को याद नहीं है भाई साहब फॉर्मूला, मैं तो खुद डिटर्मिनेंट मेथड से करने वाला हूँ। तो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आई के साथ क्या है 2, ठीक है, इसके आई के साथ क्या है 5, जे के साथ क्या है 3, इसके जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 1, इसके के साथ -2। ठीक है, अब करते हैं इसको एक्सपेंड। ठीक है, तो पहले लिखते हैं अपन आई कैप। अब इसका कॉलम और इसका रो छुपा देंगे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है 3 1 1 -2, तो 3 × -2 -1 × 1, ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, 3 × -2 -1 × 1। तो ये जो है ये क्या आ जाएगा आई कैप के अंदर में आ जाएगा।
अब क्या माइनस जे कैप लिखते हैं हम, ये माइनस ये जे कैप, ठीक है। अब देखो माइनस जे कैप क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये 1 1 पोजीशन है जो कि 2 होता है, जो कि इवन है, ये 1 2 है, मतलब 1 + 2 3 आ जाएगा जो कि ऑड होता है, ऑड है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है ना, ज़्यादा वो अपने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो छुप जाएगा, क्या बचेगा 2 - 2 5 और ये 1, तो 2 × -2 2 × -2 -5 × 1 -5 × 1, ये तो जे कैप के साथ ये आ गया। अब के कैप निकालते हैं, तो के कैप में क्या रहेगा प्लस, के कैप में क्यों प्लस रहेगा, क्योंकि ये 1 3 पोजीशन है और 1 + 3 होता है 4, 4 इवन है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो के कैप का ये और ये मिटा दो तो क्या हो जाएगा 2 × 1 5 2 × 1 2 × 1 -5 × 3 5 × 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास, है कि नहीं भयंकर आसान। 3 × -2 -6 -6 -1 आई कैप, ठीक है, -4 -5 -9, तो माइनस जे कैप इंटू -9 आपके क्या 2 -15 -13 -7 आई कैप प्लस 9 जे कैप -13 के कैप -13 के कैप, ठीक है। ये A क्रॉस B का वैल्यू है। तो क्या हमको A क्रॉस B निकालना है? नहीं, हमको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए अपन निकालते हैं रेड पेन। A क्रॉस B, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो √7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 13 का स्क्वायर 169। हाँ, अब प्लस करते हैं 169 प्लस 1 170, 170 प्लस 80 करना है 250, 250 प्लस 40 290, 290 प्लस 9 299, तो √299 आएगा इसके मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का। तो समझ रहे हो A क्रॉस B कैसे निकालना है? डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना है अपने को। किस मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने का है, ठीक है। तो क्या इस A क्रॉस B का डायरेक्शन भी होगा? हाँ, डायरेक्शन भी होगा। तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? ये आई जे के। अगर इसका डायरेक्शन निकालने भी बोलता तो मैं क्या करता? तो मैं करता कुछ नहीं, मैं इसका जो है इस A कैप क्रॉस B कैप का क्या करता, वो निकालता है, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, बस यही करता। चलो यार निकाल के ही दिखा देता हूँ। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन, इसको सीधा R वेक्टर बोल लेते हैं ना, तो ये लिख देना अपॉन ये लिख देना -7 आई कैप प्लस 9 जे कैप -13 के कैप अपॉन डायरेक्ट ये 299 डाल देना। लो, ये डायरेक्शन आ गया रिजल्टेंट का और ये मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, ठीक है भाई साहब। तो अब अगला देखते हैं। तो चलो 1 2 3। तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला? डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से एक यूनिट वेक्टर पैरेलल है, तो अपने को वो यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब क्या? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके यूनिट वेक्टर निकाल दो ना यार, वही वाला है, ठीक है। तो चलो यार करते हैं, और क्या, किसका इंतज़ार है? बागों में बहार है, ना 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 ना, हम नहीं बोलेंगे ऐसा। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 1 2 3
2 माइनस 3 1, काला जादू नहीं कर रहा हूँ, आई के सामने 1 था 1, जे के सामने 2 था 2, के के सामने 3 था 3, आई के सामने 2 था 2, जे के सामने -3, के सामने 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिट बैठना चाहिए अपने। ठीक है, अब आई कैप का कॉलम और आई कैप का रो छुपा दो। ठीक है, क्या करके, आई कैप लिख के यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई कैप। अब रो और कॉलम छुपा दो, क्या बचता है 2 3 -3 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 -3 इंटू 3 -3 इंटू 3, ले ये आई कैप में आ गया। जे कैप में देखते हैं, ये इसका कॉलम और ये इसका रो छुपा दो, तो 1 इंटू 1 -2 इंटू 3, माइनस जे कैप लिखना है। माइनस क्यों लिखते हैं, मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन होता है 1 2 और 1 + 2 करते हैं तो 3 आता है, और 3 ऑड है इसलिए यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, जे कैप ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा 1 3 2 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -2 इंटू 3, तो 1 इंटू 1 -2 इंटू 3। ओहो, अब के कैप लिखेंगे। के कैप में क्या होगा, ये कॉलम छुपा ये रो छुपा, तो 1 इंटू -3, तो के कैप में क्या होगा 1 इंटू -3 और -1 इंटू -3 -2 इंटू 2 -2 इंटू 2, ले ये के कैप आ गया। ठीक है, अब इसको रुक जाओ ब्लैक पेन से करता हूँ। हाँ, अब ब्लैक पेन से करता हूँ। तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 -9 है, तो 2 + 9 11, तो ये आ जाएगा 11 आई कैप। जे कैप कहते हैं 1 -2 इंटू 3 मतलब 6, 1 - 6 तो -5 - j, तो +5 जे कैप। ठीक है, अब के कैप देखते हैं, -3 -4 -7 के कैप, -7 के कैप। ये क्या आया, a क्रॉस b का वैल्यू। अपने को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए इस a क्रॉस b का, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं a क्रॉस b का। √11 का 121, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 121 + 5 126, 136 136 146, 146 + 9 146 + 9 155, 155 + 40 195, √195 आएगा। भाई साहब काला जादू नहीं किया हूँ, इसको सॉल्व किया हूँ माइंड में। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो लो लिख देते हैं इसको इसको, तो 11 आई कैप + 5 जे कैप -7 के कैप बाय √195। ठीक है, तो इसी के साथ यार ये लेक्चर जो है मैं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अब अपन अगले लेक्चर में। ठीक है, होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़े एग्जांपल्स कम थे क्योंकि इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा थे। ठीक है, बाय बाय।